कि जब जब भाजपा या एनडीए इस तरह की बात करती है, बैकफुट पर आ जाते हैं आप। कोई बैकफुट पर नहीं है, हम बिल्कुल फ्रंट फुट पर हैं। अगर अराजक स्थिति पैदा होती है, इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी पर खतरा उत्पन्न होता है, तो सरकार इमरजेंसी लागू कर सकती है। कांग्रेस की दुखती रग है ये। नहीं, ये बीजेपी की दुखती रग है। अच्छा, बीजेपी की तो उनके पास कुछ है नहीं बताने को, तो क्या करेंगे? बिहार में देखिए, जंगल राज बोलते हैं। अरे तुम्हारा क्या है भाई? रोज हत्या अपहरण तो हो ही रही है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर हो गई। जो सच होगा वो दिखाएंगे। हाँ, दिखाइएगा तो परेशानी झेलिएगा, परेशानी होगा। निश्चित होगा। यही तो हो रहा है। के नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया। उस समय जो परिस्थितियां बनी थी, इमरजेंसी लगाई गई, वो संविधान सम्मत था। पहले ये मैं बता रहा हूँ। दूसरा, जेपी ने खुलेआम भाषण दिया था। हाँ। और उस भाषण में उन्होंने कहा था कि समय आ गया है कि सरकार की आज्ञा का पालन न किया जाए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर, न्यूज हाट देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार चुनाव नजदीक है और इसको लेकर तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। दो बड़े गठबंधन बिहार में खूब रेस में है। बैठकें हो रही हैं, सीटों को लेकर मंथन हो रहा है। लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी और पूरा एनडीए आप कह सकते हैं, तो आपातकाल को लेकर बड़ा हमलावर नजर आ रहा है। कल आपने देखा कि नीतीश कुमार ने भी बड़ा कटाक्ष किया। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर बिहार के भी तमाम नेताओं ने आपातकाल पर खूब टिप्पणी की। हमारे साथ कांग्रेस के नेता प्रेमचंद मिश्रा सर मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। सर, क्या कहेंगे? मतलब इतने दिनों बाद भी आपातकाल को लेकर सवाल उठ रहे हैं। क्या घेरने की कोशिश हो रही है कांग्रेस? ये अपने आप में हास्यास्पद परिस्थिति बीजेपी वाले का खुद का बन रहा है कि 50 साल पुराने मुद्दे को लेकर आप क्यों जनता के बीच में आ रहे हो? पर्पस क्या है? पर्पस बताना होगा ना। 11 साल से केंद्र में आपकी सरकार है, 18 साल से बिहार में आप सत्ता में है। आप ये नहीं बता रहे कि इस बीच में आपकी सरकार ने कौन से जनोपयोगी काम किए बिहार के लिए। आप बता रहे हैं कि 50 साल पहले जो इमरजेंसी लगी थी, उसमें बड़ा लोगों का न्यायिक अधिकार छीन लिया गया। तरह तरह की बातें की जा रही है उसके बारे में। इनका अब कोई औचित्य आज की डेट में है? ये तो गड़े मुर्दे उखाड़ने की बात हो गई। लेकिन रंजन सर, ये बात तो है ना कि जब जब भाजपा या एनडीए इस तरह की बात करती है, बैकफुट पर आ जाते हैं आप लोग। कोई बैकफुट पर नहीं है, हम बिल्कुल फ्रंट फुट पर हैं। उनके दुष्प्रचार से बैकफुट पर थोड़े आने वाले हैं। हमने कोई गलती थोड़ी की है। जो परिस्थितियां 1975 में 74 में देश में बनाई गई थी, खासकर गैर कांग्रेसी दलों के द्वारा, और जो जेपी आंदोलन हुआ, वो परिस्थितियों में आप अगर गौर करेंगे तो देश का जो हमारा संविधान है, सबसे महत्वपूर्ण चीज है ना। संविधान में इस बात का अधिकार है सरकार को। आर्टिकल 52 मैं कोट कर रहा हूं, मैं स्पष्ट लिखा है, अगर अराजक स्थिति पैदा होती है, इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी पर खतरा उत्पन्न होता है, तो सरकार इमरजेंसी लागू कर सकती है। फिर इस मुद्दे पर बटे हुए क्यों हैं आप? राहुल गांधी कुछ और बोलते हैं, सोनिया जी कुछ नहीं, राहुल गांधी जी कहीं कभी इसे अलग कहाँ हटे। हम सब ने मजबूती से इसको रखा है सामने कि कुछ भी इमरजेंसी में गलत नहीं हुआ था, और कुछ ज्यादतियां हुई थी, उसके लिए उसी समय हमारे नेतृत्व ने खेद प्रकट कई बार किया, और उस पर वोट हो चुका है। बीजेपी वालों को नहीं पता है। कांग्रेस की दुखती रग है ये। नहीं, ये बीजेपी की दुखती रग है। अच्छा, बीजेपी की दुखती रग, क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं बताने को, तो क्या करेंगे? बिहार में देखिए, जंगल राज बोलते हैं। अरे तुम्हारा क्या है भाई? रोज हत्या अपहरण तो हो ही रही है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर हो गई। ये कौन सा राज है? ये भी जंगल राज ही है। और आपातकाल की बात आप करते हैं। आपने देश में अघोषित आपातकाल लगा रखा है। सरकार के खिलाफ आप बोल नहीं सकते, बोलिए, आपके खिलाफ ईडी सीबीआई लगा देगा, तरह तरह से परेशान किया जाएगा। कोई मीडिया, इवन पत्रकारों के लिए, मीडिया हाउस के लिए सरकार के खिलाफ कोई न्यूज चला के देखिए, एकाएक सबसे पहले आपका एडवर्टीजमेंट बैन होगा, उसके बाद आपके मालिक को, आपके संपादक को, आपकी सभी टीम को परेशान किया जाएगा। ये आपातकाल नहीं है क्या? ये आपातकाल है, आफतकाल है।
ये अघोषित आपातकाल है। हम लगातार सत्ता और विपक्ष की खबरें दिखाते हैं और खुलकर दिखाते हैं, बेबाकी से बोलते हैं। दिखाते रहिए, नजर नहीं गया होगा हाँ, बीजेपी के खिलाफ, हाँ। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ। बीजेपी के खिलाफ और मोदी के खिलाफ जो सच होगा वो दिखाएंगे। हाँ, दिखाइएगा तो परेशानी झेलिएगा, परेशानी होगा। निश्चित होगा। यही तो हो रहा है। कम से कम दर्जनों उदाहरण है जब बड़े बड़े मीडिया हाउस को या तो खरीद लिया गया है या उसे बंद कर दिया गया। परंपरा तो कांग्रेस नहीं शुरू नहीं, कभी नहीं। एक भी ऐसा उदाहरण आप नहीं दे सकते। ये अपनी के नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया। उस समय जो परिस्थितियां बनी थी, इमरजेंसी लगाई गई, वो संविधान सम्मत था। पहले ये मैं ये बता रहा हूँ। दूसरा, भारत सरकार के बड़े बड़े नेता खुलेआम मीटिंग करते थे और उसमें पब्लिक में जाके कहते थे कि सेना से हम अपील कर रहे हैं कि विद्रोह करो, पुलिस वालों से कह रहे हैं अपना हथियार छोड़ दो। आप पुलिस को और सेना को भड़का रहे हैं, सरकार के आदेश नहीं मानने की अपील कर रहे हैं। कुछ जयप्रकाश नारायण ने किया था, जॉर्ज फर्नांडिस ने किया था एज ए रेल मंत्री। जयप्रकाश रेल मंत्री रहते उन्होंने रेल में हड़ताल करवा दी थी। इतने बड़े रेलवे के नेता थे वो। जयप्रकाश जी गलत थे। जयप्रकाश जी ने वो स्टैंड गलत लिया था। अगर वो स्टैंड आज के डेट में कोई लिया होता, जो कहता कि भाई आर्मी को तुम ऑपरेशन सिंदूर मत करो, तो देखिए क्या होता। उसके सबसे पहले क्या होता कि सिंदूर और आपातकाल को आप मिला नहीं सकते। मैं कह रहा हूँ क्या देश के खिलाफ किया गया, मतलब देश के खिलाफ जो लोग धैर्य रखिए। मैं जो कह रहा हूँ उसको समझने सुनने का कष्ट करिए। मैं कह रहा हूँ किसी भी हालत में क्या हम भारतीय सेना को ये कह सकते हैं तुम सरकार के आदेश को मत मानो? ऐसा कहना देशद्रोह की श्रेणी में आता है। अगर आप सेना को और पुलिस बल को कह रहे हैं, सरकार के खिलाफ भड़का रहे हैं, इसको क्या मानेंगे? पूरी अराजक स्थिति थी बिहार में। ललित नारायण मिश्रा के मर्डर हो गया। तो आपातकाल के बाद ऐसी स्थिति नहीं, आपातकाल के पहले की बात मैं कह रहा हूँ। आपातकाल के बाद कौन किसकी हिम्मत थी कि सेना को भड़काता? आपातकाल के पहले मैं 73-74 ईस्वी की बात कर रहा हूँ। परिस्थितियां ऐसी बन गई थी। आप कह रहा हूँ कि 73-74 में जेपी ने सेना को भड़काया। जेपी ने खुलेआम भाषण दिया था। और उस भाषण में उन्होंने कहा था कि समय आ गया कि सरकार की आज्ञा का पालन न किया जाए। ये क्या साबित करता है भैया? सेना कहाँ से आ गई? सेना और पुलिस का नाम लिया भैया। आप याद करिए, उसमें निकाली फुटेज सब। और जॉर्ज फर्नांडिस का रेलवे हड़ताल करा दिया, रेल की पटरियां उखाड़ी गई। अब क्या बात कर रहे हैं? आए आप रेल की पटरियां उखाड़ के देखिए क्या होता है। सबसे पहले तो आपको कह दिया जाएगा कि आप पाकिस्तानी हो, देशद्रोही हो, आपको बंद कर दिया जाएगा, ईडी सीबीआई लगा दिया जाएगा। संविधान हत्या दिवस मना रही है भाजपा। संविधान की हत्या करके संविधान हत्या दिवस मनाने चले हैं वो। आपातकाल लगा रखा है पूरे देश में। यह अघोषित आपातकाल है जिसको हम आफतकाल कहते हैं। यह बीजेपी वालों उनकी सरकार की देन है। आप कहीं बोल नहीं सकते, आप आलोचना नहीं कर सकते। ये तो परिस्थितियां हैं। इंडिया अलायंस इस मुद्दे पर आपके साथ है? आपके साथ, हम सब एक साथ हैं। पूरा गठबंधन एकजुट है। जेपी के अनुयायी तो लालू जी भी थे ना? जेपी के अनुयायी तो बहुत लोग थे, लेकिन क्या जेपी आंदोलन में कोई आरएसएस वाला था कहीं? ना ये लोग स्वाधीनता आंदोलन में थे, न जेपी आंदोलन में थे। आंदोलन में तो रहते ही नहीं है। दुष्प्रचार के बल पर राजनीति करते हैं। आज वही कर रहे हैं। मैं समझता हूँ गड़े मुर्दे उखाड़ने से बीजेपी को फायदा नहीं होने वाला है। वो अपनी उपलब्धियां बताए, आज इतने बड़े पैमाने पर बेरोजगारी क्यों है, रोजगार क्यों नहीं और महंगाई क्यों है, इसका जवाब दे बीजेपी वाला। महागठबंधन में इस वक्त क्या स्थिति है? सीटों को लेकर, बैठकों को लेकर और जो तमाम तैयारियां हैं उसको लेकर क्या चल रहा है? महागठबंधन में शामिल दलों में पूरी एकजुटता है। सब अपने अपने स्तर से अपने संगठन को चुस्त दुरुस्त और सक्रिय करने में लगे हैं। अपने अपने स्तर से कार्यक्रम भी चला रहे हैं। हम लोगों ने माँ बहन मान योजना चलाया है। लोगों को, बड़ी संख्या में महिलाओं को उसमें हम लोग पंजीकृत कर रहे हैं, जिन्हें 2500 रुपये महीना हम देंगे। 200 मेगावाट बिजली फ्री देने का हमारा वादा है। इन सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर पूरी एकजुटता है पूरे महागठबंधन में शामिल सभी दलों में। और महागठबंधन चुनाव को दृष्टिकोण में रखकर सीटों को लेकर भी आपस में बातचीत का सिलसिला जारी है। जल्दी ही समझ एक आकार ले लेगा और सबके सब साथ समझने ढंग से चुनाव लड़ेंगे। सीटों का जो ब्यौरा मांगा गया था तेजस्वी यादव की तरफ से, कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से, तो क्या उस पर कोई सहमति बनी है? क्या मतलब केवल सीटों का नाम देना है कि फिर कैंडिडेट का नाम भी आप लोगों ने दिया है? ये मीडिया में फैलाई हुई बातें। अच्छा। गठबंधन जब होगा तो स्वाभाविक है, अगर उसमें 2 दल, 4 दल, 5 दल हैं, सभी दलों के नेता बैठेंगे। वहाँ लोग अपना दावा रखते हैं, ये सीट हमको इसलिए चाहिए, ये सीट
नहीं चाहिए। तो ये चर्चा हुई है। निश्चित चर्चा, मैं तो कह रहा हूँ चर्चा जारी है और जल्दी ही इसका एक मूर्त रूप लेके सामने एक आएगा। अंतिम सवाल यह है कि कहा जा रहा है कि जो महागठबंधन में चूंकि संख्या बढ़ी है दलों की, तो जो 70 सीट था वो मिलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है कांग्रेस सीटों की संख्या कोई इशू ही नहीं है, को। कोई सुनिए, मिलजुल कर लड़ेंगे, मतलब कम भी मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मिलजुल कर लड़ेंगे और सम्मानजनक तरीके से गठबंधन होगा। सभी दलों का जहाँ जिसकी भूमिका है, जहाँ जिसका आधार है, जहाँ जिसके पास जीतने लायक उम्मीदवार होंगे, जिसकी सक्रियता जैसी होगी, उसको टिकट दिया जाएगा। चलिए, तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ प्रेमचंद मिश्रा जी, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, और साफ तौर पर कहा है कि एकजुट है इंडिया गठबंधन और बिहार में महागठबंधन। हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं, सीटों को लेकर भी बातचीत जारी है, बहुत जल्द ये आकार ले लेगा। और आपातकाल को लेकर भी क्या कुछ कहा आपने सुना। देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।